आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के विषय में आज का हमारा विषय है परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। जी हाँ, परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करें? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को आप सुने? तो चलिए हम चलते हैं अपने विषय पर। तो दो मुख्य बिंदु पर आज हम ध्यान देंगे, उसके बाद दो उदाहरणों पर ध्यान देंगे। तो मुख्य बिंदु यह है कि पहला बिंदु कि हमें परमेश्वर की भेड़ बनना है। जी हाँ, परमेश्वर की भेड़ बनना है, जैसे कि लिखा है यूहन्ना की पुस्तक उसके 10 अध्याय और 27वां वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर के शब्दों को सुनती है। क्या मैं और आप परमेश्वर की भेड़ हैं? यदि हम परमेश्वर की भेड़ हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। जी हाँ, यह 100% सत्य है। यदि हम परमेश्वर की भेड़ बन जाएंगे तो परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे। क्या मैं और आप परमेश्वर की भेड़ हैं? परमेश्वर का भेड़ कैसा रहता है? परमेश्वर का भेड़ दीन और नम्र रहकर रहता है। परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की आवाजों को पहचानती है। मुझे और आपको परमेश्वर की भेड़ बनना है। परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उन पर चलता है। दूसरे नंबर पे है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखिए। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, यदि आपसे परमेश्वर बातें करें, ऐसे आप चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपको जाना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, यदि परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं जाएंगे, तो आप परमेश्वर की वाणी को कैसे सुनेंगे? यदि परमेश्वर के छाए स्थान में आप बैठे नहीं रहेंगे तो परमेश्वर के शब्दों को कैसे सुनेंगे? परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे? दो मुख्य बिंदु है, पहला है भेड़ बनना, दूसरा है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। मैं आप लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का फायदा बताऊंगा अंतिम में। तो आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ, हालेलुया। तो मैं यहाँ पे दो उदाहरणों को लूंगा। पहला है मूसा का उदाहरण। जी हाँ, पहला है मूसा का उदाहरण, जिसे कि हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय और 9वें आयत में। तो इसमें लिखा है, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था। मूसा किसमें प्रवेश करता था? मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करता था। मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेजेंस करना, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना है। जैसे मूसा तंबू में प्रवेश करता था, प्रेजेंस में, परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रवेश करता था, मुझे और आपको उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रवेश करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना अर्थात मन को लगाना परमेश्वर में, अपने तन को लगा देना, अपने सब कुछ को लगा देना। परमेश्वर का वचन कहता है बड़ी आज्ञाओं में यह है पहला आज्ञा कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। तो क्या करना है? हमें सब कुछ लगा देना है परमेश्वर में, उसकी उपस्थिति में आना है। यही उपस्थिति में आना है, मन लगाना, परमेश्वर में उपस्थिति में आना। परमेश्वर आपसे कहीं भी बातें कर सकता है, चाहे आप खेत में रहे या बिजनेस में रहे या नौकरी में रहे, कहीं पर भी परमेश्वर आपको बात कर सकता है। चाहे चलते रहें या बैठे रहें या कुछ काम करते रहें, आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगा। यदि आप परमेश्वर की भेड़ रहेंगे, यदि आपका मन परमेश्वर की प्रेजेंस में लगा हुआ है।
यदि आप परमेश्वर की खोजी हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि लिखा है जिसका कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? कान लगाना है, अर्थात मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हालेलुया। तो मूसा कहाँ जाता था? मूसा तंबू में जाता था। मुझे और आपको भी कहाँ जाना है? उस तंबू में, उस परमेश्वर के प्रेजेंस में हमें जाना है। हालेलुया। और जब प्रेजेंस में जब मूसा जाता था, तब क्या होता था? तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ढार जाता था। यदि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे तो ठीक इसी तरह तरीके से हमारे साथ भी होता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस होने लगती है। हालेलुया। और लिखा है, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। हालेलुया। यदि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो परमेश्वर हमसे बातें करने लगेगा। लेकिन क्या करना है? इसमें ध्यान धर के सुनना है, ध्यान धर कर सुनना है, मन को परमेश्वर में लगाना है और परमेश्वर को कहना है कि पिता मुझसे बातें कर। हम दूसरे उदाहरण में जानेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की जो उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो लिखा है पहला कुरिन्थी उसके 6 अध्याय उसके 17 पद में, और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखिए, यदि मैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ क्या हो जाएंगे? एक आत्मा हो जाएंगे, वन स्पिरिट। मैं और आप क्या हो जाएंगे? एक आत्मा हो जाएंगे। परमेश्वर की आवाजों को सुनेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को पहचानेंगे कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर क्या है। हम परमेश्वर को जानने लगेंगे यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी प्रेजेंस में जाया करेंगे। तो यदि हम उसकी भेड़े बनेंगे तो हम परमेश्वर को जानेंगे कि परमेश्वर कैसा भोजन खिलाता है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे रहता है, परमेश्वर कितना प्रेम करता है। उसकी उपस्थिति में जाने से पता चलता है। परमेश्वर के प्रेम को संसार नहीं जान सकता। परमेश्वर के प्रेम को वही जान सकता है जो उसके करीब में रहता है। मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से वरदान मिला है कि हम उसके पास में आ पा रहे हैं। इस वरदान को व्यर्थ में ना जाने दो, पकड़ कर रखो और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखो, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना सीखो और परमेश्वर की भेड़ बन जाओ। परमेश्वर की भेड़ बनकर रहो, तब आप परमेश्वर की वाणी को निरंतर सुनेंगे। हम दूसरा उदाहरण में जब देखते हैं तो परमेश्वर के महान और पवित्र दास जो भेड़ बनकर रहता है, हम उसके बारे में जाएंगे। वे हैं शामूएल, वे हैं शामूएल। हालेलुया। जैसे कि हम शामूएल के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला शामूएल उसके 3 अध्याय और 3 पद से 10 पद में हम जब पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो शामूएल क्या करता था? शामूएल परमेश्वर के प्रेजेंस में जाया करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वहां पे रहता था। शामूएल क्या करता था? शामूएल शीलो के पास जाकर सेवा टहल करता था, परमेश्वर की मंदिर में सेवा टहल करता था। मुझे और आपको क्या करना है? जैसे शामूएल ने किया, सेवा टहल करना है। सेवा टहल करने में परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जैसे शामूएल जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसे मूसा जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, मुझे और आपको भी जाना है। क्या आप जानते हैं जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था तो वहां से कैसे लौटता था?
कल्पना कीजिए, आप यदि एक राजा के पास जाते हो तो राजा आपको क्या खाली भेजेगा? नहीं, राजा आपको भरा हुआ भेजेगा। और परमेश्वर सच में जो हमारे राजा है, भरा हुआ हमें भेजता है। हम यहाँ से खाली जाएंगे लेकिन वहां से भरे हुए आएंगे। रोज प्रतिदिन आप भरोगे, रोज प्रतिदिन, हर रोज आप भरेंगे। जब जब परमेश्वर की उपस्थिति में, जब जब उसकी प्रेजेंस में जाओगे, जब जब जाओगे, तब तब आप भर कर निकलोगे, हष्ट पुष्ट होकर निकलोगे। कैसे में? जैसे वह यूहन्ना की पुस्तक हम पढ़ते हैं और उसके 10वें अध्याय और उसके 9वें पद को हम जब पढ़ते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। देखिए, चारा पाएगा। चारा पाना मतलब क्या? दर्शन प्रकाशनों से भर जाना, परमेश्वर की वाणियों से भर जाना, परमेश्वर के शब्दों से भर जाना। चारा क्या है? आत्मिक भोजन। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। यदि मैं और आप आत्मिकता में जीवित रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की उस भोजन, जो उत्तम भोजन है हमें जो खिलाता है परमेश्वर, उसे खाना जरूरी है। खाना तो संसार के लोग भी खा रहे हैं आज, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस आत्मिक भोजन को खाना जरूरी है, उस चारे को जो परमेश्वर हमें दे रहा है। उस द्वार पर, जिस द्वार पर हमें प्रवेश करना है, उसी में प्रवेश करके उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में जाना है, तो परमेश्वर हमसे क्या करेगा? बातें करेगा। वही तो हमारा आत्मिक भोजन है। यदि हम परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे तो जिएंगे, यदि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएंगे तभी आनंदित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जाया करता था, शामूएल जाया करता था। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पढ़ लीजिएगा पहला शामूएल की पुस्तक, उसके 3 अध्याय और 3 से 10वें आयत तक आप मनन कीजिएगा। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको बहुतायत की आशीष देगा। जब मूसा जाया करता था परमेश्वर की प्रेजेंस पे, तो वहां से जब हम देखते हैं, तो जब मूसा पहाड़ पर जाता था, परमेश्वर से बातें करता था। निर्गमन की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसके 28वें पद में यहाँ पे लिखा है, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। जी हाँ, और उसने उन तख्तियों पर वाचा का वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। किसने लिखी? परमेश्वर ने। हालेलुया। किसने लिखा? परमेश्वर ने लिखा। हालेलुया। और जब हम 29 पद को पढ़ते हैं इसी का, तो लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा, तब यहोवा से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रहा है। मैं और आप नहीं जान पाएंगे कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। यदि हम नहीं जान पा रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन सामने वाला उसे देखकर जान रहा है। जब मूसा पहाड़ से उतरता था तो उसके चेहरे से क्या निकलते थे? किरण निकलता था, तो लोग उसे नहीं देख पाते थे, अपने मुख को ढांपते थे। लेकिन मूसा को पता नहीं था, मूसा को पता नहीं था, लेकिन लोगों को मालूम हो गया। लोगों को मालूम हो गया कि यहोवा का तेज इसके ऊपर में है, यहोवा की चमक इसके ऊपर में है, यहोवा की ज्योति इसके चेहरे में चमकी है। जी हाँ, कभी भी आप हताशा में, कभी भी आप निराशा में ना जाइएगा कि मैं परमेश्वर के पास में जाता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। आपको मिलता है, आपको मिलता है।
कभी भी आप भूल में ना पड़ेगा। हर रोज यदि आप परमेश्वर के धाम में जाते हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो आपको मिलता ही मिलता है। वो हमारी आंखें जो देख नहीं सकती, लेकिन देखने वाली आंख उसे देखती है। आप कभी भी हताश और निराशा ना होइएगा। जो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर उनके साथ बातें करता है, और जो उनके साथ बातें करते हैं, जैसे मूसा के संग हुआ, उसके भी संग होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते तो आपके साथ ऐसा ही होगा। हालेलुया, आपके साथ ऐसा ही होगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखना है, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना सीखना है। जब परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएंगे, उस परिस्थिति में जाएंगे, जब भेड़ बन जाएंगे, तो परमेश्वर के आवाजों को सुनेंगे, उसके शब्दों को सुनेंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, सामर्थ्य से भरे रहेंगे, आत्मा में परिपूर्ण होते जाएंगे। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखेंगे तो मैं आप लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का फायदा बताता हूं। पहला फायदा है उद्धार। जी हाँ, यदि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तो जैसे लिखा है यूहन्ना के 10 उसके 9 में कि वो उद्धार पाएगा, तो निश्चय मैं और आप क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं, तो पहले नंबर पे हम क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे, हमारा उद्धार होगा। और दूसरे नंबर पे क्या है? चारा, आत्मिक भोजन मिलेगा हमें, आत्मिक भोजन मिलेंगे जिससे हम जिएंगे। आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर की शब्द हमारा आत्मिक भोजन है, परमेश्वर की सेवा हमारा क्या है? आत्मिक भोजन है। हालेलुया। फिर तीसरे नंबर पे है भीतर बाहर आया जाया करेंगे। जब हम भीतर जाएंगे, उस तंबू पे जाएंगे, तो हम भरे हुए रहेंगे, सामर्थ्य से भरे हुए रहेंगे, और भरे हुए हम वहां से बाहर जब निकलेंगे, तो जैसे मूसा के समय में हुआ, लोग देख नहीं पा रहे थे, वैसे आप भी जब बाहर आएंगे, जब तंबू से बाहर आएंगे, जब परमेश्वर के प्रेजेंस से आप निकल कर जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, तो आपका सुसमाचार क्या रहेगा? तेजोमय रहेगा। यदि आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं और किसी काम के लिए निकलते हैं, तो आपका काम क्या होगा? सफल होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की किरण आपके साथ में, परमेश्वर का तेज आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर का दूत आपके साथ में है। क्योंकि लिखा है, पवित्र शास्त्र बताती है कि हम जहां कहीं जाएंगे, परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा। हमारे पास में परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। चौथे नंबर पे क्या है? परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर की भेड़ बनेंगे तो। हालेलुया। और पांचवें नंबर में है बादल का खंबा हमारे साथ भी रहेगा। जी हाँ, बादल का खंबा हमारे साथ भी रहेगा। और छठवें नंबर पे क्या है? एक आत्मा, परमेश्वर के साथ में एक आत्मा रहेंगे, वन स्पिरिट। कितना अद्भुत बात है कि मैं और परमेश्वर की आत्मा दोनों एक रहेंगे। यदि आप और परमेश्वर की आत्मा एक रहेंगे, यह बहुत ही और अद्भुत और सामर्थ्य की बात है। यह बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। हालेलुया। उसके बाद 7वें नंबर में जीवन जीने का शैली, हमें जीवन जीने का शैली मिलेगा। जैसे कि मूसा परमेश्वर के धाम में गया, परमेश्वर की उपस्थिति प्रेजेंस में गया, तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? आज्ञाएं दी, जीवन जीने का शैली दी कि इस प्रकार से जीवन को अपना व्यतीत करो। मुझे और आपको भी परमेश्वर, मुझे और आपको क्या देगा? परमेश्वर यही देगा, जीवन जीने का शैली हमें प्रदान करेगा कि ऐसे जीवन, तब तो ज्योति के समान चमकेगा। हालेलुया। और 8वें नंबर में क्या है? ज्योति प्रकाश। हमें परमेश्वर की ओर से क्या मिलेगा? ज्योति प्रकाश की आत्मा मिलेगा, हम पर ज्योति प्रकाश चमकेगा। और 9वें नंबर पे हम प्रभावशाली रहेंगे। 9वें नंबर पे हम प्रभावशाली रहेंगे और कोई हमारे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। हम क्या हो जाएंगे? प्रभावशाली रहेंगे, परमेश्वर की महिमा में घिरे रहेंगे। परमेश्वर कहता है यहोशू से कि तू मेरे आज्ञाओं को मान, चौकसी कर, ऐसे करेगा तो तू प्रभावशाली रहेगा और कोई भी तेरे सामने को ठहर ना सकेगा।
हाँ, यदि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में उसके शब्दों को सुनते हैं तो ऐसा ही होगा कि कोई भी हमारे सम्मुख ठहर ना सकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग और साथ है। यदि हम अंदर जाते हैं तो परमेश्वर के साथ है, यदि हम बाहर जाएंगे तो परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीख जाएंगे, जब हम परमेश्वर के आवाज़ों को पहचानना सीख जाएंगे, जब हम परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना सीख जाएंगे। हालेलुया। तो आप और मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? जब परमेश्वर के हम भेड़ बन जाएंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाया करेंगे तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यदि मैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जाएंगे और भेड़ नहीं बनेंगे तो हम कदापि कभी भी हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। तो हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? हम परमेश्वर की आवाज को भेड़ बनकर और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यही माध्यम है परमेश्वर की आवाजों को सुनने का और उनसे बातें करने का। जी हाँ, और इसका फायदा मैंने बता दिया। पहला है उद्धार, यूहन्ना का 10 अध्याय उसके 9वें पद में। चारा भी है यूहन्ना का 10 अध्याय 9वें पद में, और भीतर आया जाया करेंगे यूहन्ना 10 अध्याय उसके 9वें पद में। और परमेश्वर की वाणी को हम सुनेंगे निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 9वें आयत में और पहला शामूएल 3 का 10 में। हालेलुया। और बादल का खंभा हमें प्राप्त होगा निर्गमन के 33 उसके 9वें पद में। और एक आत्मा होंगे पहला कुरिन्थी 6 के 7 में, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब परमेश्वर के संगति में रहेंगे तो। हालेलुया। उसके बाद है जीवन जीने का शैली निर्गमन 34 का 28 पद में। परमेश्वर हमें जीवन जीने का शैली प्रदान करता है। आज्ञाओं को, उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है वही हमारे जीवन जीने का शैली है। हालेलुया। वही उत्तम है जो परमेश्वर की ओर से आया। हालेलुया। उसके बाद ज्योति प्रकाश हम प्राप्त करेंगे निर्गमन 34 के 29 में, और प्रभावशाली रहेंगे निर्गमन 34 के 30 में। जी हाँ, तो इस तरीके से हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो इस तरीके से हम परमेश्वर की ओर से बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा होगा, परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, परमेश्वर आपसे बातें करे और आप परमेश्वर की संगति में एक आत्मा रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह।